प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 17 वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य क्रिया के विकार तत्व कहलाते हैं, जिनके द्वारा ये पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म एवं भाव में से किसके अनुरूप है। जैसे माँ खाना पकाती है, माँ से या माँ द्वारा खाना पकाया जाता है, माँ से हंसा जाता है। उपयुक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार है, तीसरे वाक्य में क्रिया न कर्ता के न ही कर्म के अनुसार है बल्कि भाव के अनुसार है। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, इस वाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता ही प्रधान रहता है। क्रिया का लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, शिक्षक पढ़ाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का विधान कर्ता के लिए हुआ है, यहाँ कर्ता की प्रधानता है, कर्म की नहीं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के कर्म का विधान है, कर्म की ही प्रधानता है। क्रिया की संरचना कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया का यही रूप कर्मवाच्य कहलाता है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से न कर्ता को प्रधानता मिलती है और न कर्म को, केवल भाव को ही प्रधानता मिलती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, शिल्पा से पढ़ा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता है। वाच्य परिवर्तन, वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभक्तियों तथा क्रियापदों के लिंग वचन और काल में परिवर्तन करना होता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अतः कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो उसे हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। कर्तवाच्य, बालक खा रहा है, बालक से खाया जा रहा है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया। उपयुक्त प्रथम वाक्य में कोई विभक्ति न लगी होने के कारण सीधे से विभक्ति लगा दी गई तथा द्वितीय वाक्य में ने विभक्ति को हटाकर के द्वारा विभक्ति लगा दी गई है। जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। कर्तवाच्य कर्मवाच्य, हिरन पानी पी रहा है, हिरन से पानी पिया जा रहा है। शेर मांस खाते हैं, शेर के द्वारा मांस खाया जाता है। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग वचन आदि वाच्य के कर्म के अनुसार कर दिए जाते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। मालिक ने नौकर को बुलाया, मालिक के द्वारा नौकर को बुलाया। कर्तवाच्य से भाववाच्य बना, भाववाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता। अतः कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम क तथा ख यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं। जा धातु के क्रिया रूप कर्तवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। कर्तवाच्य भाववाच्य, वह सवेरे जल्दी नहीं उठता, उससे सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता। अरुण नहीं पढ़ता, अरुण से पढ़ा नहीं जाता। वह नहीं खेलता, उससे खेला नहीं जाता। वह नहीं चलता, उससे चला नहीं जाता। आओ दोहराएं। वाच्य शब्द का आर्थिक शाब्दिक अर्थ है वचन अथवा बोलने का विषय। क्रिया का वह विधान जिससे जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्यों की पहचान: कर्तवाच्य कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य, इससे कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है।
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।